बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शख्सियत परस्ती और मोहब्बत में हम शिद्दत और हर हद तक जाने को अपनी कामयाबी तसव्वुर करते हैं और इसको अपनी कामयाबी ही गर्दानते हैं। पिछले दिनों पुरतशद्दुद मुज़ाहिरे और उनमें कौमी इमलाक और कौमी विरसे को पहुँचाने वाले उन नुकसानात को अगर देखा जाए तो ये सब कुछ शख्सियत परस्ती का नतीजा है और मोहब्बत में शिद्दत और हर हद तक जाने का वो नतीजा है। फवाद चौधरी साहब हो या कोई और हो, वो तो भाग कर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी भी अदालत में पनाह ले सकते हैं और उनको कानून नरमी भी दिखाएगी और उनको कानून का पता भी है और कानून उन पर इस तरह सख्त हाथ भी नहीं डाल सकती। इस तरह की जितने भी हमारे सियासी रहनुमा हैं, सियासी पार्टी के लीडरान हैं, उन पर तो खैर एक खराश तक नहीं आएगी। अब इसमें सबक है हम आवाम के लिए कि हम शख्सियत परस्ती में इस हद तक जाते हैं कि अपने ही मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं, अपने ही इमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि हम अपने आप को, अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इस नुकसान का सारा खुमियाजा हमको ही भुगतना पड़ेगा। क्योंकि ये जितने भी सियासी लीडरान हैं, इनके पास तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है, ये तो चुटकियों में बाहर निकल जाएंगे और किसी भी मुल्क में ये रह लेंगे क्योंकि इनके पास तो हर तरह की सहूलियात से ये लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। रही बात हमारी कि हम गरीब लोग, हम तो अपने गांव से, अपने देहात से निकलने का किराया भी नहीं रखते। तो अगर खुदा न खास्ता हम इन शिद्दत पसंदी में, मोहब्बत में, शख्सियत परस्ती में इस हद तक जाएं कि हम अपने कौमी इमलाक को, कौमी विरसे को, कौमी इदारों को नुकसान पहुँचाएँ, तो कल अगर कानून के गिरफ्त में, कानून के शिकंजे में हम आते हैं तो यकीनन यही सियासी लीडरान हमारा पुरसाने हाल नहीं होगी और ना हमारा पूछेगी, बल्कि हमसे बरीउज़ ज़िम्मा होकर हकूमत वक्त को और क़ानून को ये कहेगी कि ये शिद्दत पसंद है, दहशतगर्द है, इनको दहशतगर्दों की तरह ट्रीट करे और इनको कड़ी से कड़ी करारवा की सज़ा दिलवाई जाए। यही हमारे, जिनके हम मोहब्बत में अंधे हो चुके हैं, यही हमारे लीडरान और यही हमारे सियासी करता दरता जो हैं, जिनके मोहब्बत में हम अंधे हो चुके हैं, यही हमें पकड़वाएगी और हमारा नाम ले लेकर और नाम दे देकर कानून के गिरफ्त में हमें गिरफ़्तार करेगी। दरअसल हमें इस शख्सियत परस्ती से और इस मोहब्बत की शिद्दत से निकलना होगा, क्योंकि मोहब्बत में और शिद्दत पसंदी में और शख्सियत परस्ती का जो अगला मरहला होता है वो पागलपन का होता है। शिद्दत पसंदी, शख्सियत परस्ती और मोहब्बत के आखिरी दर्जे में जब पागलपन का दर्जा आ जाता है तो इंसान पागल हो जाता है और ये कहता है कि मेरा नहीं हुआ तो किसी का भी नहीं होगा। यानी अगर ये चीज़ मेरी नहीं हुई तो किसी का भी नहीं होगा और उसको तेस नेस करके, तेहुबाला करके उसको ख़त्म कर देता है। और बहुत सारे ऐसे वाक़यात मीडिया पे आए रोज़ रिपोर्ट होते हैं कि मोहब्बत में नाकामी के बाद आशिक़ ने ख़ुद को और माशूक़ को जान से मार कर ख़ुदकुशी कर ली। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हमारे सामने आते हैं। तो इन चीज़ों से हमें निकलना होगा, शिद्दत पसंदी से हमें निकलना होगा। और अगर हम किसी पार्टी से, किसी लीडर से मोहब्बत करते हैं तो उस मोहब्बत को हमें नरमी के साथ, अखलाक़ी दायरे में रह कर उसके साथ मोहब्बत रखना होगा। और मोहब्बत का दूसरा नाम, आप जब इलेक्शन आता है तो वोट देकर उसको कामयाब कराएं, ये भी एक मोहब्बत है। ये मोहब्बत नहीं कि आप उसके मोहब्बत में अंधे होकर आप अपनी ही इमलाक को, अपनी ही कौम को, अपने ही मुल्क को नुकसान पहुंचाएं और दुनिया में भी बदनाम हो जाएं और आखिरत की सज़ा तो वैसे भी बाकी है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम और करम फ़रमाए और अल्लाह ताला हमारे मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को हर शर से और हर बुरी आंख से महफूज फ़रमाए और यहाँ पर रहने वाले हर बासी को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला पाकिस्तान को अमन और खुशहाली का गहवारा बनाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोगों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।